अभी हम दूसरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख लेते हैं जो कि 5 महीने की है, 21 हफ्ते की है, लगभग 5 हफ्ते की है ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। अभी इसमें जो ये BPD, SC, AC, FL, HL, CGA ये सब लिखा है, इसका मतलब क्या है? कई महिलाएं इनका मतलब जानना चाहती हैं जो कि उनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखी हुई होती है। तो इनका मतलब क्या होता है, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, कैसे हम इसको समझें, ये हम सरल भाषा में जानेंगे। अभी जो ये लेवल 2 अल्ट्रासाउंड जो होता है 5वें महीने में यानी कि 21 हफ्ते में जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसका टारगेट होता है टारगेटेड इमेजिंग ऑफ फीटल एनोमलीज। फीटल एनोमलीज मतलब बच्चे की जो एनोमलीज हैं, जैसे कि क्लेफ्ट लिप यानी कि बच्चे का होंठ कटा हुआ तो नहीं है, क्लेफ्ट पैलेट कटा हुआ तो नहीं है, इसके अलावा डाउन सिंड्रोम तो नहीं है बच्चे में, या फिर कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज तो नहीं है, बच्चे के हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब देखने के लिए 5वें महीने में लेवल 2 अल्ट्रासाउंड किया जाता है। कई बार महिलाएं जो हैं तीसरे महीने में जो NT-NB स्कैन नहीं करा पाती हैं तो वो डॉक्टर इस अल्ट्रासाउंड को ज़रूर करवाते हैं और इस पे भी काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं, क्योंकि यहाँ 5वें महीने तक बच्चे की काफ़ी ग्रोथ हो जाती है और काफ़ी चीज़ें इसमें दिख जाती हैं। तो अभी यहाँ पे ऊपर से हम देखेंगे, यहाँ पे तो मेन इसका जो इसमें कराया जाता है लेवल अल्ट्रासाउंड क्यों होता है वह लिखा गया है सारा यहाँ से यहाँ तक। बाकी यहाँ से हम देखेंगे मेन जो रहता है जो आपको जानना ज़रूरी होता है, जैसे LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होती है। बाकी उसके बाद EDD बाई LMP यानी कि जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो LMP के अकॉर्डिंग क्या है, यानी कि लास्ट पीरियड के अकॉर्डिंग इतनी है। अभी जेस्टेशनल एज यानी कि GA बाई LMP के अकॉर्डिंग जो जेस्टेशनल एज है प्रेगनेंसी 21 हफ्ते की हो गई है एंड 0 डेज यानी कि 21 हफ्ते की यहाँ पे प्रेगनेंसी हो गई है, लगभग 5 महीने की प्रेगनेंसी हो गई है। EDD बाई USG, आप भी देखिए ये दोनों में फ़र्क है ना। EDD बाई USG यानी कि जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी की डेट है वो अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग यानी कि USG के अकॉर्डिंग 20/7/2024 को है, यानी कि 20 तारीख को होने वाली है, और LMP के अकॉर्डिंग 22 को आ रही है ना। LMP के अकॉर्डिंग कैसे निकालना है यह भी मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ। बहुत 1 मिनट में आप अपनी डिलीवरी की डेट जान पाएंगे। और अभी जो है ये USG के अकॉर्डिंग यानी कि अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग हमें 2 दिन कम दिखा रहा है। अभी देखिए 1 हफ्ते का वेरिएशन यानी कि 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ता कम ज़्यादा होना, यानी कि 2 हफ्ते अगर अल्ट्रासाउंड में ज़्यादा आ रहे हैं पीरियड डेट के अकॉर्डिंग, यानी कि LMP में 1 हफ्ता कम आ रहा है और इसमें ज़्यादा आ रहा है ना, तो ये नॉर्मल है। यानी कि 1-2 हफ्ते का वेरिएशन बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। अगर 3-4 हफ्ते का फ़र्क दिख रहा है इन दोनों में, यानी कि जो अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग EDD निकल रही है और इसमें, तो वो नॉर्मल चीज़ नहीं है, फिर उसमें हो सकता है प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत हो। अभी यहाँ पे 2 दिन का ही वेरिएशन दिख रहा है, यानी कि 2 दिन इसमें पहले दिखाई दे रहे हैं। अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग जो डिलीवरी की डेट बता रहे हैं वहाँ पे पहले बताई जा रही है, तो ये कुछ दिन आगे पीछे होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बच्चे के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, बच्चे के पूरी बॉडी पार्ट के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही बच्चे की एज यहाँ पे प्रेगनेंसी के हफ्ते यहाँ पे दिखाई जाते हैं, जो कि मशीन जो है मेजरमेंट करती है बच्चे का। अभी यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे सिंगल इंट्रायूट्राइन लाइव फीटस सीन, मतलब सिंगल बच्चा इंट्रायूट्राइन मतलब बच्चेदानी में है ना। इसका मतलब आगे हम पढ़ेंगे फीटल प्रेजेंटेशन। अभी फीटल प्रेजेंटेशन मतलब बच्चा किस पोजीशन में है। अभी वेरिएबल प्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ स्कैन, यानी कि अल्ट्रासाउंड के समय वेरिएबल प्रेजेंटेशन मतलब अभी बच्चा जैसे कि बच्चा मूवमेंट करता है, अभी बच्चा 4 और 5 महीने में है तो मूवमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे बच्चा 8-9 महीने में आ जाता है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ दूसरे अल्ट्रासाउंड में, तो वहाँ पे बच्चा जो है फिर हिल डुल कम सकता है क्योंकि स्पेस कम होता है। अभी बच्चा छोटा है तो काफ़ी मूवमेंट होगी, तो अभी वेरिएबल प्रेजेंटेशन इसलिए वहाँ पे दिखा रहा है अल्ट्रासाउंड के दौरान। इसके बाद हम पढ़ेंगे फीटल मेजरमेंट एज रेशियो वेट। यहाँ पे एस्टिमेटेड फीटल वेट 476.55 ग्राम, यानी कि 500 ग्राम के करीब यहाँ पे बच्चे का वजन दिखाया जा रहा है। इसके बाद HD ±71 यानी कि 71.48 ग्राम, यानी कि 71
0.48 ग्राम इतना प्लस माइनस भी हो सकता है ना। तो यानी कि 500 ग्राम के लगभग अभी 5वें महीने में वेट आया है, जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। बट आप लोगों की, क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं हमारे अल्ट्रासाउंड में इतना वेट आ रहा है। अभी हम देख लेंगे फीटल मेजरमेंट, बीपीडी। बीपीडी का मतलब होता है बाई पैराइटल डायमीटर, जो कि 47.6 mm 20 वीक्स। जो कि मैंने कहा कि बच्चे का पूरी बॉडी पार्ट का मेजरमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वीक लिखे जाते हैं। तो बीपीडी कितने वीक, 20 वीक 3 डेज का दिखा रहा है। एससी का मतलब हेड सर्कमफ्रेंस, यानी कि बच्चे के सिर की गोलाई कितनी है, यहाँ पे ये दिखा रहा है वीक 5 डेज, 20 वीक 5 डेज का। अभी यहाँ पे एसी मतलब एब्डोमिनल, बच्चे की पेट की गोलाई कितनी है, यहाँ पे ये दिखाया गया है। अभी एफएल फीटल लेंथ, बच्चे की लंबाई कितनी है, यहाँ पे दिखाया गया है। और 22 वीक 4 डेज। और एचएल मतलब ह्यूमरल लेंथ, ये ह्यूमरल लेंथ मतलब बच्चे की हाथ की हड्डी जो रहती है उसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि जो ये लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें देखा जाता है कि बच्चे की बनावटी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसलिए बच्चे के हाथ की हड्डी का भी यहाँ पे मेजरमेंट किया गया है, जिसमें दिखाया गया है 21 वीक 3 डेज। अभी यहाँ पे CGA कम्स टू 21 वीक 2 डेज, यानी कि 21 हफ्ते की प्रेगनेंसी यहाँ पे हो गई है, 21 हफ्ते 2 दिन की प्रेगनेंसी यहाँ पे हो गई है, प्लस माइनस 1 वीक 3 डेज, यानी कि 1 वीक 3 डेज प्लस माइनस यहाँ पे है। अभी फीटल ऑर्गन, जैसे कि मैंने बताया लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, इसमें फीटल के सारे ऑर्गन का मेजरमेंट करके बताया गया है कि सब कुछ नॉर्मल है या नहीं है। अभी देखिए नीचे फीटल ऑर्गन, सारे बॉडी ऑर्गन दिखाए जाएंगे यहाँ पे, सब कुछ नॉर्मल है या नहीं है। स्कल, ब्रेन एंड स्पाइनल वॉल्यूम, ये सब दिखाया जाएगा। देखिए फीटल फेस, थोरैक्स, ये सब। तो अगर आपको लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर फुल वीडियो बना दूंगी। और बाकी जो ये मेन रहता है, जो कि हर अल्ट्रासाउंड में रहता है, ये समझना ज़रूरी होता है, ये ही मेन चीज़ें होती हैं। बाकी ये LMP, EDD, बच्चे का वेट, बच्चे की हार्ट रेट कितनी है और बच्चे का वज़न कितना है, समय के अकॉर्डिंग वज़न सही चल रहा है या नहीं, वज़न जो है हर महीने कितना हो जाना चाहिए, इस पे मैंने फुल वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग फुल वीडियो देख सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपको मदद मिल जाएगी कि हमारे बच्चे का वज़न सही जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।